वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन के पे बेस्ड है हमारा आज का जो टॉपिक है। एडिशन पे बेस्ड हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी 1.1 करवा चुके हैं। आज आता है सब्ट्रैक्शन के अंडर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है कौन सी एग्जिस्ट करती है और कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एडिशन के अंडर तो जो 5 प्रॉपर्टीज़ हमने करवाई है वो सारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंडर सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देखते हैं कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है और कौन नहीं करती। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है। हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, लेट 5 and 9 are two integers. Their difference 5 minus 9, that is equal to minus 4. This is also an integer. और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, -6 3। एक हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और एक हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। -6 minus 3, this is equal to -9 and -9 is also an integer. Yes, next property, commutative property. What is commutative property? The difference of two integers does not remain same when the order of integers is changed. यानी कि जो डिफरेंस होता है टू इंटीजर्स के बीच में, उनका डिफरेंस सेम नहीं आता अगर उनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो। यानी कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये हमारे पास बनता है। इसको हम कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल में आप कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी, किसी के अंडर आप कर सकते हो। हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके कर लेते हैं। 3 minus 8, these are two integers. फर्स्ट हम करते हैं a माइनस बी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर a और सेकंड नंबर b मान लेते हैं। तो 3 माइनस -8, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंडर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और हमारे पास जो सेकंड इंटीजर हमने लिया है उसमें भी माइनस है, तो एक माइनस को हम बाहर रखते हैं ब्रैकेट के और एक को ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। इनका सॉल्यूशन करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप ऑलरेडी 6th क्लास में सीख चुके हो। 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11। और सेकंड है हमारे पास b माइनस ए के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। -8 माइनस 3, -8 एंड -3 दिस इज इक्वल टू -11। अब इसमें तो आया था हमारे पास +11 और इसमें आया -11, दैट मीन्स 11 डज नॉट इक्वल्स टू -11, हैंस दिस प्रॉपर्टी इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इंटीजर्स, ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसकी कंडीशन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 इंटीजर्स को इंक्लूड करके चलते हैं। a b c कोई भी 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे एडिशन में होती है उसी तरीके से इनको करते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती, इक्वली नहीं आते। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 3 एग्जाम्पल आप कोई भी सेट कर सकते हो। इसमें हमने ये 3 इंटीजर्स ले लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 माइनस 3 माइनस, इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंडर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 है और एक ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले में माइनस का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस दिस इज इक्वल टू 8 एंड द आंसर बिकम्स -6। इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस -5, 2 minus 3 this is equal to -1 and minus minus +5 and the answer becomes 4। -6
एंड 4, दोनों के आंसर्स हमारे पास अलग अलग आए गए हैं जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी आपको बता चुके, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास 0। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, 0 किसी इंटीजर्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देन डिफरेंस रिमेन्स इंटीजर इटसेल्फ, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाता है, वो इंटीजर ही आता है। इसको हम राइट कैसे करेंगे, a माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू a, वही इंटीजर सेम आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी 11, हमारे पास कोई इंटीजर, उसमें से हम एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो 11 है वही जो हमने इंटीजर लिया था वही आ जाता है दोबारा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी होती है जो एग्जिस्ट करती है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी है और एक क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको समझा रही हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई द प्रॉपर्टी a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी मैंने समझाई है आप लोगों को। ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 माइनस 8, इसको हमें वेरीफाई करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट वाला इंटीजर हम फर्स्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीजर 13 माइनस और माइनस 8 ही है हमारे पास, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 13 माइनस माइनस प्लस एंड 8 एट इट इज़ 13 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 21। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 माइनस 13 दिस बिकम्स माइनस 21 एंड 21 और माइनस 21 दीज आर नॉट इक्वल, हैंस दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। यही कंडीशन हमें सॉल्व करनी थी जो ऑलरेडी हमारी सॉल्व हो चुकी है। इक्वल नहीं आ रहे हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है माइनस 15 माइनस 12, वेरीफाई करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। a माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस 15, ये हमारे पास नंबर्स हैं, माइनस सेकेंड माइनस हमारे पास वैल्यू के साथ इंटीजर के साथ ही नेगेटिव का इंटीजर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट में यूज़ कर लेंगे। माइनस 15 माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 12 एंड द आंसर बिकम्स माइनस 3। सेकेंड पार्ट इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस a के अंडर माइनस 12 माइनस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस एंड दिस बिकम्स 3। माइनस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 3, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन माइनस 16 फ्रॉम 12। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रॉम की कंडीशन आई हुई है। जब हमारे पास फ्रॉम की कंडीशन आती है तो हम नेक्स्ट जो लास्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट में राइट कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर होता है उसको लास्ट में राइट करते हैं, तो यानी कि क्रॉस सिस्टम लग जाता है इसके अंदर। तो फ्रॉम आ गया हमारे पास बीच में, इसलिए हम लास्ट नंबर को फर्स्ट में राइट करेंगे और फर्स्ट नंबर को लास्ट में राइट करेंगे। तो 12 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो एक तो सब्ट्रैक्शन के जो सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और एक हमारे पास इंटीजर में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस एक तो सब्ट्रैक्शन के लिए और एक इसके साथ ऑलरेडी माइनस गिवन है, तो ब्रैकेट का यूज़ करके करेंगे क्योंकि 2 साइन एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। 12 माइनस माइनस प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस 23 फ्रॉम माइनस 19। अब सेम वही कंडीशन आ गई हमारे पास, फ्रॉम की कंडीशन है। फ्रॉम में होते ही हमें क्रॉस सिस्टम अप्लाई करना होता है। माइनस 19 माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए और ऑलरेडी माइनस का 23 हमारे पास गिवन है, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करके किया है। माइनस माइनस प्लस माइनस 19 प्लस 23 द आंसर बिकम्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट डाउन ए पेयर ऑफ। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -6। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेयर का मीनिंग होता है कि हमारे पास जोड़ा होना चाहिए। कोई भी 2 वैल्यू लेके हम करते हैं, कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए आप जिनका
डिफरेंस क्या आना चाहिए,